हाँ, ये दिखवाना मुझे एक बार। बजट पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का यह बजट विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखने वाला बजट होगा। इसमें सभी वर्ग, किसान हो या मजदूर, युवा हो या मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचा को मजबूत करने का बजट होगा। वैसे मुझे आज भी वो लाइनें स्मरण में गूंज रही है कि इसी जयपुर शहर के अंदर राहुल गांधी 2013 में आए थे, 17-18 में, और उस समय उन्होंने एक लाइन बोली थी कि किसानों के लिए कि एक और वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा 50,000 तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने अपने कालखंड के अंदर ही 50,000 तक का कर्जा माफ़ करके उसका सर्टिफिकेट दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी जब आए और उन्होंने घोषणा की थी कि 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जा माफ़, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का कर्जा माफ़ होने की बजाय किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई। ये इस बजट के अंदर आज़ादी के इतिहास में जितना पैसा किसानों के लिए दिया गया है वो ऐतिहासिक होगा। इस बजट के अंदर किसानों को 6,000 केंद्र सरकार MSP अपने सम्मान निधि देती है। पिछले बजट के अंदर 2,000 रुपया राजस्थान सरकार ने दिया। उसी के साथ इस साल 1,000 की और बढ़ोतरी करके और 9,000 रुपया किसानों को एक सम्मान निधि बढ़ाकर एक सम्मान दिया है। निश्चित रूप से ये सराहनीय है। गेहूं के उत्पादन के अंदर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपया प्रति क्विंटल दिया है। निश्चित रूप से किसानों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण 35 लाख से अधिक किसानों को ऋण वितरित किया जाएगा, इसलिए किसानों की माली हालत में सुधार होगा। किसानों के फसल नीलगाय या आवारा पशुओं से नष्ट होती है, उन जंगली जानवरों के नुकसान से बचाव हेतु 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी हेतु 325 करोड़ रुपए का तारबंदी के लिए बजट दिया है। ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। 5,000 किसानों को उन्नत खेती के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान से बाहर एवं 100 किसानों को इजराइल, विश्व की सबसे उन्नत कृषि अगर है तो इजराइल, जहाँ पानी कम है, वैसी पद्धति सीखने के लिए किसान अगर जाएगा तो निश्चित रूप से इस राजस्थान के अंदर मील का पत्थर उत्पादन में साबित होगा। 3,50,000 सेक्टर सिंचाई योजना में 1,200 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और उसके साथ साथ जो पानी की 3 योजनाएं इस बजट में स्वीकृत होकर, भले लिंक योजना, यमुना लिंक योजना, काली सिंध योजना, हमारे उदयपुर संभाग की जाखम से जैसमन जोड़ने वाली और उदयपुर की देवास चौथी, ये चारों योजनाओं से राजस्थान, मेवाड़ी नहीं सारा राजस्थान पिछले 30-40 वर्षों से पानी की समस्याओं से निदान पाएगा। ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए, इस सरकार के लिए धन्यवाद की पात्र है। हम 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियों और 50,000 सौर यंत्रों से 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइप की लाइन से 900 करोड़ रुपए का जो अनुदान दिया है, निश्चित रूप से किसान जहाँ भी जाओ, किसान इस बात को महसूस करता है कि यह सरकार किसानों के हित के कई कदम उठा रही है। ये सराहनीय है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन एवं लघु सीमांत कृषकों को दिए जाएंगे। उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि बैलों की अनुपयोगिता बढ़ती जा रही है। किसान जो भार मान रहा था उन बैलों को, उनके लिए सरकार ने अपने बजट के अंदर 30,000 रुपये एक बैल जोड़ी के ऊपर, अगर बैल किसानों खेती करेगा उससे, तो 30,000 रुपये का जो अनुदान देंगे। निश्चित रूप से अब एक तरफ से बैलों की भी रक्षा होगी और किसान को भी 30,000 रुपये से राहत मिलेगी।
इन्हीं घोषणाओं से किसानों को संबल मिलेगा। ये योजनाओं किसान के लिए बहुत हितकारी साबित होगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री दी जाएगी। यह भी सरकार का सराहनीय कदम है। अल्प आय वर्ग परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता हेतु 5000 उचित मूल्य की दुकानों का अन्नपूर्ण भंडार रहेगा। साथ में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना पे 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा। ऐसे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिन 6000 हवाई यात्रियों को यात्रा दी जाएगी उसमें से कई तो वो जीवन में पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। तो ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और साथ में 50,000 वरिष्ठ जन को एसी की ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये निश्चित रूप से जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजना है। 500 रोडवेज बस कांग्रेस के राज में मरणासन अवस्था में हो गई है। 500 बसें नई एवं जीएसएस मॉडल पे 500 1000 बसों से मरणासन रोडवेज को नया जीवन दान मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी। ये निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। युवा रोजगारों को भर्ती, कांग्रेस के लोग रोज चिल्लाते हैं कि भर्ती कब करोगे, भर्ती कब करो। मेरा अंदाज है कि 60-70 हज़ार तो भर्तियां कर दी है। 1,25,000 की तो सरकार ने विभिन्न पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 1,50,000 निजी क्षेत्र के अंदर। मैं कई इस वर्ष के मेलों के अंदर गया था, रोजगार मेलों के अंदर। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के मेले लगे थे। उन मेलों के अंदर नौजवान युवक जो टेक्निकल है उनको कईयों को रोजगार मिला और निश्चित रूप से 3.25 लाख भर्तियों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। और केवल भर्तियों की घोषणा नहीं की है, उसके साथ साथ तारीख कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उससे भर्तियों की प्रक्रिया को संबल मिलेगा। 35,000 छात्रों को स्कूटी देने में शिक्षा क्षेत्र में बेटियों को सुगमता और नई ऊर्जा प्राप्त होगी। छात्राओं को आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए प्रत्येक बाल में एक उच्च विद्या महाविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से छात्राएं अपनी आत्मरक्षा के गुर सीखेगी। 25,000 पंचायतों में जीएसएस लगेगा। इससे निश्चित रूप से बिजली आपूर्ति के अंदर एक राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई गांव ऐसे हैं कि जहां जीएसएस नहीं है। इस वर्ष 25,000 पंचायतों को एक मुफ्त जीएसएस देकर इस बिजली के अंदर राहत मिलेगी। मिशन हरियाली के अंदर राजस्थान के 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हमारे उदयपुर शहर में जैसा कि नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सीवरेज पाइपलाइन के कनेक्शन दिए जाएंगे। मेरा अंदाज है उदयपुर शहर एक ऐसा शहर होगा कि जिसके अंदर पहले नरेंद्र मोदी जी ने 20 शहरों के अंदर स्मार्ट सिटी घोषित की थी। उसके अंदर हम पिछले 5 वर्षों के अंदर स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो गया है और 50% सीवरेज से जुड़ा हुआ था और ये 25% पार्ट और जुड़ जाने से उदयपुर मेरा अंदाज है आगामी 1-2 वर्षों के अंदर सीवरेज घरों के अंदर जो शौचालय उससे मुक्ति मिलेगी और सीवरेज के अंदर गंदगी जो नालियों की होती थी वो भी समाप्त होगी। पर्यटन में हेरिटेज कमांड सेंटर एंड बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे। और अंत में मैं आपसे एक ही दो बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि राजस्थान के अंदर उदयपुर में कानून व्यवस्था, कन्यालाल हत्याकांड और पिछले साथ एक एससी का बालक जिसकी नर्सिंग हत्या कर दी गई थी, उससे सारा देश विचलित हुआ। दोनों ही असामाजिक तत्व जो एक समुदाय विशेष के थे उन्होंने टारगेट करके वो हत्या की है। तो मैं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 शहर के अंदर सेंसिटिव क्षेत्र हैं, एक तो है आयड़ और दूसरा है खारीपीर। उन दोनों क्षेत्रों के अंदर जहाँ चौकियाँ हैं उनको थाने के अंदर क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। और साथ में हमारे उदयपुर शहर को पहले 50 बीघा ज़मीन के अंदर न्यायालय खोलने की ज़मीन आवंटित की गई है और उसके साथ साथ उसकी बाउंड्री भी बनी है। शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा एक और हॉस्पिटल है, सामने कोर्ट है, इधर एसपी ऑफिस है, कलेक्ट्री है, 3-4 का सेंटर कलेक्ट्रेट है, चौराहा है। तो अगर ये कोर्ट उस 10-15 करोड़ भी अगर दे दिए जाए और काम स्टार्ट होगा
तो न्यायालय हाईवे पे चला जाएगा, बाहर से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी और शहर को भी एक राहत मिलेगी। मैं सरकार से मांग करूंगा कुछ राशि इसमें आवंटित करें और इस तरह से बजट निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इन दोनों मांगों के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री फूल सिंह मीणा।